अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। इस वक्त जो दुनिया क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने नंबर 1 पोजीशन को अचीव किया था, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसको बरकरार ना रख सकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 9 मैचेस खेले हैं, 9 में से 5 को शिकस्त हुई, 4 मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीते हैं। बहुत बड़ा अपसेट था जब अफ़गानिस्तान के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं 1-2 ग्रुप्स की सूरत में, फिर लोग बाकी खिलाड़ी इनफरादी तौर पर अपने अपने शहरों को गए हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और हमेशा की तरह वर्ल्ड कप के बाद इस तरह की बहस हम सुन रहे हैं। हर वर्ल्ड कप के बाद तकरीबन यही सिलसिला रहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या गलतियाँ हुई, पाकिस्तान क्रिकेट जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है उसमें क्या कमी रह गई या क्या स्ट्रेंथ थी, ये तमाम मामलात अभी भी डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शुमार खिलाड़ी उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, ना सिर्फ अभी की टीम बल्कि हमेशा से, जब से पाकिस्तान में क्रिकेट आई और पाकिस्तान बनते साथ ही चंद सालों के बाद पाकिस्तान की बाज़ाब्ता टीम आ चुकी थी इंटरनेशनल कैनवस पर। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के अवाम इस खेल से और इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन वहीं ये मोहब्बतें जब शिकस्त आती है तो फिर बाज़ लोगों का रवैया सख्त हो जाता है। मैं लफ्ज़ नफ़रत तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन लोग मायूस ज़रूर होते हैं। इसी तरह इस वर्ल्ड कप में भी कौमी टीम की कारकर्दगी से लोग खासे मायूस हैं। आज के प्रोग्राम में हम अहाता करेंगे कि क्या कमी रह गई, वो कौन से अवामिल थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो कौन सी वजूहात थी कि हम जो तवक्को कर रहे थे कि हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया का नंबर 1 अटैक है, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट नाकामी लेकर लौटा है। वो कौन सी रीज़न्स थी कि हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने बाज़ मैचेस में तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाज़ में वो बिल्कुल ऐसे मालूम हुआ कि जिस तरह दूसरी टीम उन्हें आउट क्लास कर रही है। और बिलखुसूस हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो उसमें भी हमें ये झलक देखने को मिली है। इन तमाम अवामिल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम सरफराज नवाज़ साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका। यासिर अरफात साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, कोच हैं लंदन से, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और शाहनवाज़ खान भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तज्ज़िये इनके बड़े आप देखते हैं, बड़े मशहूर होते हैं। शाहनवाज़ साहब आपका शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात साहब, ज़ाहिर है आप एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग ज़ाहिर आपका खासा थी। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, नसीम शाह अनफिट हुए, एक अनफॉर्चुनेट था, लेकिन बाकी जो लोग थे शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, क्यों ये तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं उतर सके? और विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बॉडी लैंग्वेज है, हमें याद है कि जब ये फास्ट बॉलर आते हैं उनका मैदान में आना, उनका रनअप लेना, वो पहले मैच से ही कुछ कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आई। क्या आप क्या समझते हैं बतौर प्लेयर कि बैक ऑफ माइंड चल क्या रहा था क्रिकेटर्स के? सबसे पहले तो फैसल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और तमाम ही आपके जो मेहमान हैं उन सबको मेरा सलाम। देखिए, लोग बहुत सारी आवाम हमारी और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं टीवी पे बैठकर सरप्राइज शो कर रहे हैं कि बड़ा ही ये अनहोनी चीज़ होगी। मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में गई, जो उनकी प्रेपरेशन थी, उसको देखते हुए मेरे बिल्कुल ये मुझे मालूम था कि जो रिजल्ट्स आए हैं यही रिजल्ट्स आने हैं। तो उसका रीज़न है, देखें आप, जिस तरीके से आपके प्लेयर्स पूरा साल, दुनिया की कोई लीग इन लोगों ने छोड़ी नहीं है, और आपके प्लेयर बिफोर द वर्ल्ड कप, इवन एशिया कप में भी देखें, लड़के आपके कंप्लेंट्स कर रहे थे जबकि हारिस की पसलियों में, जब वो रिब्स में कहते थे उनको इशू था, उनको फिर भी खिलाया गया, और इस वर्ल्ड कप में भी सारे मैचेस खिला दिए गए। नसीम शाह का जब कंप्लेंट हुई थी कि जब उसको शोल्डर में इशू है, आपने किस तरीके से उसको श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने दिया, और फिर आपने देखा वो इंजर्ड हो गए। तो प्लेयर हमारे, सबसे पहले तो जो प्रेपरेशन हमने इस वर्ल्ड कप की बिल्कुल यही रिजल्ट आने थे। मैं तो ये समझता हूँ कि जो थोड़े बहुत मैचेस जीते ये भी कमाल किया हमारे लड़कों ने। अदरवाइज देखिए, आप इंग्लैंड की टीम को देख लें। इंग्लैंड ने देखें, सबसे पहले उनकी जो हायर अथॉरिटी थे, रॉबर्ट की से लेके, कप्तान से लेके, क्रिकेट बोर्ड से लेके, देखिए आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अंडर द कारपेट नहीं डालना पड़ेगा।
और जब आप गलतियां करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आपने गलतियां की हैं, तभी जाके आपकी बेहतरी आती है। आपने बॉलर्स की मेरे से बात की, देखें आप इंडिया की एग्जांपल आपके सामने, हर बंदा कह रहा है कि इंडिया के बॉलर्स क्यों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं या बाकी बॉलर्स क्यों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे बॉलर जो दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, वर्ल्ड कप में जाके क्या हुआ, तो उसका रीजन ये है कि आपने इंडिया के बॉलर्स बुमराह से लेके, शामी से लेके और सिराज से लेके जितने भी बॉलर हैं, आप देखें उन्होंने अपनी आईपीएल के अलावा कोई लीग वो नहीं खेलते और वो बिल्कुल फ्रेश आए। उनका जो स्किल लेवल था, आप देखें शामी की जब बॉल उंगलियों से निकलती है तो ऐसे लगता है कि बॉल मशीन में से निकल रहा है, और इतनी अच्छी उनकी टीम पोजीशन की प्रेजेंटेशन होती है कि बंदा कहता है कि इसको देखता रहे। ठीक है, सिमिलरली आप बुमराह को देखें कि नए बॉल से दोनों हमारे बॉलर्स का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब हमारे बॉलर्स पिक एंड चूज, कोई बंदा नया बॉल कर सकता है, कोई बंदा मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग नहीं, मिडिल में आके बॉलिंग नहीं कर सकता, कोई बंदा डेथ में बॉलिंग नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है यासिर। शाहनवाज खान, आप ये बताइएगा कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ये, या फिर इवन टेस्ट क्रिकेट, ये जो आजकल के प्लेयर्स हैं, क्या ये काले पानी की सज़ा समझते हैं इसको? और जब तक आप टेस्ट नहीं खेलेंगे तो आपका टेम्परामेंट 50 ओवर्स का कैसा बनेगा? सबसे पहली चीज तो ये फैसल भाई के देखिए, अब एक शॉर्टकट वे बन गया है पाकिस्तान खेलना। 20 ओवर की क्रिकेट खेली आपने, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, डायरेक्टली आपके लिए एक सरप्राइज रखा होता है, वो है पाकिस्तान खेलना। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, हर फ्रेंचाइज के ऑनर की यही कोशिश होगी कि हमारे मैक्सिमम जो लड़के हैं वो पाकिस्तान टीम को प्रेजेंट करें। बट एक्चुअली वो जो चीज है, जो एक वे होता है पाकिस्तान खेलने का, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं, आप मैच्योर होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं वहां पे। अब आप अगर 4 ओवर के बॉलर्स को अगर आप 50 ओवर की क्रिकेट खिलाएंगे या टेस्ट मैचेस खिलाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको उसका रिदम, उसका स्टेमिना, क्या वो उसी तरह परफॉर्म कर पाएगा? नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको अकॉर्डिंग टू विकेट, अकॉर्डिंग टू मैच, चाहे आप वो 50 ओवर का खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। आपको उस मैच के लिए तैयार होना पड़ता है कि भाई मैंने 10 ओवर करने हैं, मैंने 20 ओवर करने हैं, 25 ओवर करने हैं। ये एक होता है जो शॉर्टकट वे अब बन गया है ना, जो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट से उठा के जनाब वो खिला देते हैं इनको पाकिस्तान। सब इतना आसान इनको पाकिस्तान किसी भी प्लेयर के लिए अच्छा नहीं कि इतनी आसानी से आप खिलाएं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं हमारे प्लेयर्स की सूरत में, इंजरीज की सूरत में। 2 से 3 ओवर करते हैं, उनकी ये जो है वो अनफिट हो जाते हैं, उनका स्टेमिना नहीं है। क्यों? उसके लिए तैयारी नहीं है। अब जिस तरह यासिर बात कर रहे थे कि इंडिया वाले देखें किसी भी प्लेयर के लिए डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेलना ये क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको मेक श्योर करे कि ये जो हमारे नेशनल प्लेयर हैं ये डेफिनेटली खेलेंगे। अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आपके पास 4 डे काउंटी की अगर आपके पास ऑफर आती है तो आपको वो लाजमी खेलनी चाहिए। आप दुनिया में कोई लीग नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो लंका प्रीमियर लीग हो। आपने इंडिया के कितने प्लेयर देखे किसी दूसरी लीग में? आपने जो बाकी लीग है दुनिया में हो रही हैं। सो ये सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि क्रिकेट बोर्ड अपने लड़कों को ये जरूरी बनाए उनको कि भाई आपने खेलना है, डोमेस्टिक भी खेलनी है, अपने फर्स्ट क्लास खेलनी है। उसका फायदा आपको पाकिस्तान की तरफ से जब आप 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तब आपको इसका फायदा होगा। और दूसरी सूरत में ये होता है फैसल भाई, देखिए हमारे सबसे ज्यादा जो इश्यूज बने इस वक्त, देखें हमने एक टीम सेलेक्ट कर ली, दुनिया की बाकी जो 9 टीमें थी वो वर्ल्ड कप की तैयारी के साथ आई। उनको पता है कि भाई हमने वर्ल्ड कप खेलना है तो हमने 2 साल 3 साल पहले उसकी प्रिपरेशन करनी है, हमने पूरी तैयारी के साथ जाके वहां एंट्री डालनी है। बट अनफॉर्चुनेटली एशिया कप का जिस तरह हमारा शुरू होता है तो हम हल्की टीमों के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, बाकी बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, हल्की टीमों के खिलाफ जनाब हम उनको मार के हम उनका हशर कर देते हैं। लेकिन जब हम तगड़ी टीम के खिलाफ आते हैं तो एकदम हम एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हैं शाहनवाज साहब, मोटिवेशन की तो ओवरऑल कमी थी, लेकिन जब फिटनेस के मसाइल हैं, जब टेम्परामेंट के मसाइल हैं, तो फिर मोटिवेशन कहाँ आएगी? ये भी एक सवाल है। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे सब ये बताइएगा, जो फिटनेस के मसाइल हैं, आपने पहले भी बात की, फिटनेस को मेंटेन करना एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए कितना मुश्किल काम है। आज से 8-10 साल पीछे ही जाएं तो शायद जो सहूलियात अब हैं, इवन कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास फिजियो भी नहीं होता था।
जो सहूलियात अब हैं या जो माहौल अब है वो उस वक्त नहीं था। लेकिन उसके बावजूद फ़िटनेस के मसाइल, खिलाड़ी खेल रहे हैं और उन्हें क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, बॉल करते हैं तो उन्हें क्रैम्प पड़ जाते हैं, थ्रो फेंकते हैं तो उसके बाद वो खुद ही गिर जाते हैं। ये क्यों है मसाइल? इसमें किसका कसूर ज़्यादा है? देखिए, जो गिरने वाली बात की है इसमें तो आप क्या कह सकते हैं कि उनको यखनी के टीके लगवाएं तो मेरी बेहतरी है। दूसरा, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना आप के प्लेयर को, मैं देखिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप जो प्लेयर्स की आप बात करें कि इनको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। देखें, वो जो भी सैलरीज की बात कर रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लेयर्स के लिए कि उनको अच्छी सैलरी दें। मगर उसमें जो बात होती है ना कि जी आप सोने का नवाला दें और फिर शेर की आंख से देखें, तो ये बड़ा अच्छा फिट होता है यहाँ पे कि आप उनको उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, प्लेयर्स जो मांगते हैं आप उनको दें। मगर जब आपको एज अ इदारा, एज अ क्रिकेट बोर्ड, वो मैनेजमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, चेयरमैन हो, फिर आपको फिर अपनी मर्जी करनी है कि आपने डिसाइड करना है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो किस लीग में जाएंगे, किस डोमेस्टिक मैचेस में खेलेंगे और कब आप उनको कहेंगे कि आपने रेस्ट करना है। ये नहीं होगा कि 3 बंदों का या 4 बंदों का ग्रुप बना होगा टीम में और वो कहेंगे कि हमने ये मैचेस खेलने हैं, हमने नेपाल वाला मैच भी खेलना है, हमने हांगकांग वाला मैच भी खेलना है और हमने बैठना नहीं और हमने बेंच स्ट्रेंथ नहीं तैयार होने देनी। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी फार्मूला है और ये दुनिया में यही अप्लाई होता है। आप कहीं पे भी जाके देख लें, आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आपको बिल्कुल तसल्ली से उनको खुश करते हैं और फिर अपनी मर्जी का काम उनसे लेते हैं। तो ये अप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर के साथ। दूसरी बात आपने जो की ना कि जो फिटनेस की इशू है, देखें क्रिकेट जो है, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जी क्रिकेट तो वही है, बॉल वही है, बैट वही है। बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, बेसिक्स वही हैं, मगर क्रिकेट जो है वो बड़ी ही फास्ट पेस स्पोर्ट बन चुकी है, साइंटिफिक हो चुकी है। देखिए, दुनिया की जो नेशनल टीम की नहीं बात करता, मैं यहाँ काउंटी में इन्वॉल्व होता हूँ, तो यहाँ पर जो है सिर्फ रनिंग मैकेनिक्स के ऊपर इतनी बात की जाती है कि आपके अगर प्लेयर्स के रनिंग मैकेनिक्स अगर ठीक नहीं है तो आप जब एक रन आपको मैच जिता सकता है, आपको एक रन आउट जो है आपकी अगर अच्छी रनिंग है तो आपका एक रन आउट आपको एक अच्छा जो है क्या कहते हैं कैच, और ये चीजें आपको मैच जिता सकती हैं। उसके बाद देखिए प्लेयर की स्ट्रेंथ की बात है। शाहनवाज, अब बात हमने की है, यहाँ पे कप्तानी की भी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। कप्तान ने क्या ठीक परफॉर्म किया है? फैसल भाई, एक तो आप एक चीज ये देख लें कि जो जिस तरह हमारे पास कोलैप्स किया स्पिनर्स ने, पहले तो ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप बेंच स्ट्रेंथ पे जो हमारे बैठे हैं, जैसे यासर बात कर रहा था कि बेंच स्ट्रेंथ पे हमारे लड़कों को मौके जो है फराहम नहीं किए जाते, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए, अब शादाब खान को आप लेके चल रहे हैं, उसके बाद आप उसामा मीर को साथ लेके गए हैं। क्या सईद अजमल के बाद कोई ऑफ स्पिनर हमारी क्रिकेट में आया, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है? मैं इस पर थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी उसकी तरफ आता हूँ दोबारा फैसल भाई। तो क्या हमने कुछ स्पिनर्स तैयार किए इसके लिए? क्या इस तरह की पिचेस जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही थी, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, दुनिया की क्रिकेट जो बेहतरीन टीम इस वक्त जो हमें नजर आ रही है वर्ल्ड कप में, वो इंडिया की टीम है। इंडिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो क्यों इतना स्ट्रांग है? इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, जो चाहे वो बैटर्स हैं चाहे वो बॉलर्स हैं, वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा अंगेज किया जाता है, बहुत ठीक ठाक किस्म का पैसा भी दिया जाता है, उनको दुनिया में कहीं भी लीग खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे दूसरों के लिए पसीना बहा के अपनी फिटनेस है वो दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं चंद पैसों के लिए। गुलाम हसन अवान साहब से जानना चाहूँगा, ये बताइएगा, बरतानिया में ज़ाहिर है बरतानिया की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हुई, वो भी एक बड़ा आप कह लें कि उनके लिए एम्बैरेसिंग इसलिए कि दिफाई चैम्पियन थे। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया और बरतानिया में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं गुलाम हसन अवान साहब, ऑब्वियसली वो मायूस तो हैं, लेकिन उनकी राय क्या है? उमूमी तौर पे कॉमन क्या फैक्टर है जो पाया जाता है कि वो किस चीज़ को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हम क्यों बाहर हुए? जो चेयरमैन हो या कोई भी टॉप सीट पे हो, उसका अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है और वो अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर या टीम के अंदर, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। आप देखें कि जब से ये आए हैं, इन्होंने काफी बुनियादी जो है वो तब्दीलियां जो है वो मुतारफ कर रही हैं। और इससे पहले ज़ाहिर है बोर्ड के अंदर जो भी कुछ होता रहा है, जिस तरह ये टीम की सिलेक्शन हुई है, ज़ाहिर है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
अब जो कि टीम जब वापस आए वर्ल्ड कप से, तो अब यहाँ पर जो भी सेक्शन होगी किस टीम को मैनेज किया जाएगा, इस तरह टीम के अंदर आप इतनी क्रिकेट अगर लड़कों को खिलाएंगे, इतनी क्रिकेट खिलाएंगे, तो जब मेजर टूर्नामेंट आते हैं तो लड़कों का स्टेमिना वैसे ही आउट हो चुका होता है, लड़के वैसे ही जो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो फिर बड़े मैचों के अंदर भी आप देखेंगे हमारे जो फिटनेस के मसाइल हैं हमेशा से रहे हैं, और इसी वजह से होते हैं कि आप जब जो है वो प्लेयरों को एक्सेस क्रिकेट खेलने से नहीं करते। आप देख लें, इंडिया की टीम देख लें और भी ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, ये कभी भी प्लेयरों को इस तरह स्पेयर नहीं करते, और इनके लिए अच्छा मौका है जब इतनी PSL हो रही है या ये SPL हो रही है और भी इस तरह की जब लीग्स होती हैं, तो आप जो नया टैलेंट है, नए लड़के हैं, उनको मौका दें, वो वहां पर जाए, वो वहां पर खेलें, और आपको जो है वो उससे, और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स हैं जिनको आप बकायदा तनख्वाह देते हैं, जो ग्रेड है, उनको आप भेजते वक्त जो है वो एक ऐसी पॉलिसी जो है वो मरतब करें ताकि हर प्लेयर हर जगह पे ना जा सके, और ताकि जब क्योंकि मुल्क के लिए खेलना उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आगे टूर्नामेंट आ रहे हैं, ये कोई अच्छा दौर आ रहा है, तो उससे प्लेयर को एक प्रॉपर रेस्ट पीरियड होना चाहिए ताकि वो इस दौरान क्रिकेट ना खेलते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप प्लेयर के लिए फिक्स कर दें कि पाकिस्तान टीम के अलावा जो प्लेयर हैं वो इतने मैचेस खेल सकते हैं या इतने दौरों के ऊपर जो लीग्स हैं वो खेल सकते हैं, ताकि आप दूसरी टीमों को देख लें ना, कोई भी अपने प्लेयर्स को इस तरह आउट नहीं करता कि आप जहां मर्जी जाके क्रिकेट खेलें, जहां मर्जी से पैसे कमाएं। जब पैसे आपको क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, अच्छी तनख्वाह दे रहा है, तनख्वाह के अलावा इनको एडवर्टीजमेंट से भी अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर ये PSL चलो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, वहां से पैसे मिलते हैं। फिर इसके अलावा आपको दूसरी लीग जो है वो उधर ध्यान कम देना चाहिए, ताकि जब आपको धरती माँ की जरूरत हो, जब उससे लिए खेलने की जरूरत हो, तो उस वक्त आप अवेलेबल हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है गुलाम हसन अवान साहब। अब 1 करोड़ रुपए अगर एक इंसान को मिलते हैं, पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कितने लोग हैं कि जो माहाना 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, ये हमें ज़रा ज़रूर सोचना चाहिए। तो सरफराज साहब, सवाल ये है, मैं स्पेसिफिकली हारिस रऊफ़ की तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि जो बॉडी लैंग्वेज है हारिस की, एक तो नए बॉल से बॉल वो कर नहीं सकता या उससे करवाया नहीं गया, दूसरी बात ये है कि आप वनडे इंटरनेशनल में भी T20 वाली अप्रोच लेके आते हैं और आगे बॉल करवाई जा रहे हैं, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 ओवर के बाद आपकी जो फुंकार है वो कैमरे पे नज़र आ रही है, वो मैदान में जो बैटर आपको खेल रहा है, फेस कर रहा है, उसको नज़र आ रही है। जब ये फुंकार है, क्या ये दूसरे बल्लेबाज को बता देती है कि अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है, और ये कितना मैटर करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो एग्रेशन जो पहली गेंद पे है वो 10वें ओवर की आखिरी गेंद तक रहे? देखें, इसमें मैं कहूँगा कि जो बॉलर है इसके अपने ऊपर बड़ा मुनसर करता है। कोच जो मर्जी ले आए, कोच ने तो कहना है कि ये आप इतने फुट के ऊपर इतने गज पे जो पिच करेंगे, वो वहाँ कोई बोतल टॉप रख दे, कुछ रख दे कि वो बना दे, कोई वहाँ पे निशान लगा दे कि ये आपकी गुड लेंथ है, ये शॉर्ट और लेंथ है, इसके ऊपर विद इन आपने इसके बॉलिंग करनी है। ये तो फिर बॉलर का काम है ना, अपने आप को मैच्योर करना इन चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि 2 ओवर नहीं किए, बाहर पानी लेके खड़ा है, कोई केले लेके खड़ा है कि ये खाएं, ये पानी पी लें, और इस तरह फास्ट बॉलर कभी चल सकते हैं। मैं जब इमरान बॉलिंग करते थे ऑस्ट्रेलिया में 105 टेम्परेचर, पाकिस्तान में आप देखें कराची में कितनी गर्मी होती थी, लेकिन वाटर टाइम 1 घंटे के बाद ही होता था, कोई ये नहीं होता था बाहर पानी लेके खड़ा है। इनकी फिजिकल कंडीशन ही नहीं है, तो इनको हम क्या अपना कहें कि ये बॉलिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो फिजिकल कंडीशन लाएं, उसके बाद ये इनको जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ये हो रहा है। अब इंडिया के वो कोहली देखें, 35 साल की उम्र है, वो 100 रन भी करता है रनिंग बिटवीन द विकेट, और फील्डिंग भी करता रहता है, तो वो तो नहीं क्रैम्प करके बाहर जाता। तो और भी उनके देख लें, बड़ा रेयर देखा है कोई इस तरह की चीज़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे आपको। यासिर, क्वेश्चन इज दिस, व्हाट टू डू नाउ? अब 2-3 तरीक़ेकार हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ बजट के वो मसाइल नहीं हैं जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इदारों को इस वक्त मुयस्सर हैं।
करना क्या होगा अपने जो हासिल वसाइल हैं उनमें रहते हुए। फिर हमारे यहाँ एक बात की जाती है कि सिस्टम बदल दें, लेकिन क्या सिस्टम बदल देना उससे मसाइल हल हो जाएंगे, या मौजूदा कप्तान को बदल देंगे उससे मसाइल हल हो जाएंगे? इमीडिएटली क्या करना है? अच्छा देखिए, सिस्टम को बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप बल्कि अगेन मैं इंग्लैंड की एग्जांपल दूंगा। इंग्लैंड का सिस्टम वही सिस्टम है जिसने उनको 2019 का वर्ल्ड कप जिताया, फिर T20 वर्ल्ड कप उनको जिताया, और इस वर्ल्ड कप में आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी बुरी रही। तो रीजन वो भी यही मतलब हाईलाइट कर रहे हैं कि उनके जो डिसीजंस हैं, देखिए सिस्टम वही रहता है, पाकिस्तान का भी सिस्टम वही रहना चाहिए। जो मेजर डिसीजंस करते हैं वो जो चेयरमैन से शुरू होते हैं, फिर कप्तानी का जो इश्यू है, तो इन चीजों को अगर आप एड्रेस कर दें, सही बंदा सही जगह पे अगर लगा दें, तो मैं समझता हूं कि ये मसले हल हो सकते हैं। सिस्टम को वहीं रहने दे, बल्कि सिस्टम जो आपका पीछे 30-40 साल चलता हुआ आ रहा था, 2000 अर्ली 2000 तक जो चलता हुआ आ रहा था, सिटी बेस्ड क्रिकेट जो स्ट्रक्चर था, उसको अगर दोबारा वापस लें तो मैं समझता हूँ क्रिकेट बेहतरी आ सकती है। दूसरा देखिए, आज हम सुन रहे हैं कि कई क्रिकेटरों से मिल रहे हैं। देखिए बड़ी अच्छी ये चीज है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट जिन लोगों ने खेली हुई है उन लोगों से आप मिल रहे हैं, मगर मैं यहाँ पे ये भी चीज ऐड करूंगा कि अगर आप उनको मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप जब लोगों को अपॉइंट करें तो आप प्रोफेशनल्स को वहां पर लेकर आए। देखें, आपने अगर 50 टेस्ट खेले हैं, 100 टेस्ट खेले हैं, जो भी किए हैं, वो एक हिस्ट्री होगी, वो आपकी जात की हद तक था या मुल्क के लिए आपने किया। मगर जब आप ऐसी अपॉइंटमेंट्स करते हैं जहां पे आपके जूनियर प्लेयर, आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनसे उनको फायदा भी हो सकता है, नुकसान, तो जब तक आप प्रोफेशनल्स नहीं लेकर आएंगे तो मैं समझता हूँ ये चीजें हल नहीं होंगी। फिर आप कह रहे हैं कि करनी क्या चीजें चाहिए। देखिए, हमें अपनी जो गलतियों से हैं उनसे सबक सीखना चाहिए। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि आपको किसी भी टूर्नामेंट में जाने से पहले एक प्रेपरेशन होनी चाहिए। सरफराज साहब यहाँ मौजूद हैं, ये मुझे मालूम है, और हम पहले ये होता था कि जब भी कोई बड़ा टूर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड का टूर होता था तो स्किल का कैंप लगता था, कंडीशनिंग का कैंप लगता था, आपकी जो फिटनेस है वो बेहतर की जाती थी। जी शाहनवाज, यही सवाल आपके सामने भी है कि व्हाट टू डू नाउ। जी फैसल भाई, देखिए मसला यह है कि आप जब तक स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, आपका देखिए एक चेयरमैन को बाइख्तियार होना चाहिए। आप इस तरह देखिए, चेयरमैन को भी पता नहीं होता कि मैंने 3 महीने हैं यहाँ पर मैं हूँ, 3 महीने के बाद पता नहीं मैं हूँगा या नहीं हूँगा। आप एक चेयरमैन को एक प्रॉपर बाइख्तियार बनाए, फिर उसके बाद आपको ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको रिलाई करना पड़ेगा इस वक्त अपने लोकल कोचेस पे। बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास। चेयरमैन साहब को चाहिए कि एक सिंपल, एक बेहतरीन जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करें, रिलाई करें, उनको इत्मीनान दें। और एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो हमारे लड़के इस वक्त पाकिस्तान टीम है जो इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हैं, चाहे वो बैटर्स हैं, और उनके लिए जरूरत यह है कि उनको डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में खिलाएं और उनको यकीनी बनाएं कि ये लड़के फर्स्ट क्लास के। अच्छा, आपने शाहनवाज ये पहले भी बात की है, लेकिन एक एग्जांपल है सरफराज अहमद की। हमने देखा कि सरफराज जो हैं वो 12th मैन की शर्ट पहन के डगआउट में भी बैठे, उन्होंने डोमेस्टिक भी खेली, उन्होंने टेस्ट भी खेला, चैंपियन ट्रॉफी भी दिलवाई, लेकिन शायद उनकी जगह टीम में नहीं बन पाई। तो अगेन जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि आप इस पे आएँ बजाय इसके कि शॉर्टकट के आप प्रॉपर काम के जरिए आएँ, तो आप नहीं समझते कि सरफराज इज़ द एग्जाम्पल कि लोग उसको भी देखते होंगे कि एट द एंड उन्हें वो चांस नहीं मिल पाया? देखिए, सरफराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एक और चीज क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आता है कि हमारी जो डोमेस्टिक का म्यार है वो क्या है। हमने पिचेस किस तरह के तैयार किए हैं कि एक प्लेयर यहाँ पे मेरा ख्याल है कराची की तरफ से, लाहौर की तरफ से ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जो 2-2, 3-3 मैचेस में कंटिन्यूसली उन्होंने डबल हंड्रेड्स किए हैं। तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है फैसल भाई, वो इस किस्म का है कि वहां पर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर को खिलाएंगे तो वहां पे तो वो ऑब्वियसली वो परफॉर्म तो करता है। परफॉर्मेंस तो खैर परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 5 आउट हो, परफॉर्मेंस ही काउंट की जाती है। लेकिन इसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत है। हमारे पास इतने बड़े बड़े स्पिनर्स हैं, सईद अजमल है, सकलैन मुश्ताक अहमद है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा जो फॉरवर्ड फास्ट बॉलर्स हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है। भाई, हम जो दूसरों पे रिलाई कर रहे हैं, हम उनको ग्रास रूट लेवल पे काम करें बहुत। उसके बाद हम अपनी टीम को जो है उनके साथ जोड़ें, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जब तक आप चेयरमैन साहब को बाइख्तियार नहीं करेंगे, आप उनको फ्री हैंड नहीं देंगे, जब तक वो अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर पाएंगे,
तब तक आपकी जो क्रिकेट है वो बेहतर नहीं हो सकती। सही, बिल्कुल ठीक है। एक 2000 ये शाहनवाज आपने बात बिल्कुल ठीक की है। मैं जरा जी 19 में भी हमारा ये रोना था रन रेट पे, 2023 में भी हमारा बिल्कुल ठीक रोना है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। इस चीज के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे भाई अपनी। मैं जरा यासिर की तरफ जाऊंगा, अब टाइम का मैं ब्रीफ कमेंट लेना चाहूँगा। यासिर, अभी बात की इन्होंने कि एक इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान की जिन पिचेस पे आके खेलेगा तो वो क्या गेन करेगा, बट आई रिमेंबर आई थिंक आपने पिंडी से स्टार्ट किया और लाहौर तो ग्राउंड्स के हवाले से बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन पिंडी में तो इक्का दुक्का ही शायद ग्राउंड्स हैं और लड़के आम ग्राउंड्स से खेल के निकले, कोई रेलवे से, कोई कैरिज फैक्ट्री से, कोई कहाँ से खेल के निकला। सो ये मैटर करता है कि हमारी पिचेस में इतनी जान नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ खेलेगा तो वो कुछ गेन नहीं करेगा, डोमेस्टिक खेलेगा जब जाके। देखिए फैसल भाई, आप भी देखें क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं और हम लोग ये जो बहस है ना पिचेस की, पिछले मैं जब से क्रिकेट, मैं कोई 20-25 साल से क्रिकेट से इन्वॉल्व हूँ और खेल रहा हूँ, सिस्टम में हूँ, ये राग जो है ना अलापते रहते हैं हमेशा पिचेस। और अब टीवी पे मैं लोगों को देखता हूँ जो क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान के सिस्टम को, ये स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हैं, वो सम हो किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा भी हैं। अब फिर वो उन्हीं लोगों की तारीफें भी करते हैं कि यार ये लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, फिर सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुझे इनका दोहरा मयार जो है ना ये समझ नहीं आता। और आप देखें जब आप अपनी जो है ना ये पर्सनल गेन्स और पर्सनल लाइकिंग और देखते हैं कि मुझे कौन सा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बंदा है बाद में मुझे फायदा पहुंचा सकता है तो मैंने उसके खिलाफ बात नहीं करनी। तो ये चीजों से जब तक हम लोग निकलेंगे नहीं ना, तो अब देखिए अगर लाहौर स्टेडियम में जो हेडक्वार्टर है क्रिकेट का, वहां पे अगर ये पिच का मसला है तो अगर आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो हैदराबाद या KPK में या कराची में जो पिचेस बनती होंगी जो क्रिकेट बोर्ड से दूर है, तो उसका क्या होगा। तो अब जब आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी, वनडे टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो कभी भी हमने प्लान नहीं किया कि जब आपको पता है कि पंजाब में धुंध है, पिचेस में उतना वो पूरे दिन क्रिकेट नहीं हो सकती फॉग की वजह से, धुंध की वजह से, तो आप कराची में या सिंध साइड पे मैचेस को क्यों नहीं लेकर जाते। तो ये छोटी छोटी चीजें जब तक आप अपने लोगों को अकोमोडेट करेंगे, अपने लोगों को फेवर करेंगे और उनको लुक आफ्टर करेंगे, तो फिर इस तरह की चीजें कभी भी हल नहीं होंगी। सही है। सरफराज अहमद साहब, आखिर में दो बातें जो आप चाह रहे हैं कि अभी फौरी करनी चाहिए। देखें जी, सबसे पहले तो जो चेयरमैन साहब ने, मैं जो देख रहा हूँ कि मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने यूनुस को और उसके बाद हफीज़ को बुलाया है, यूनुस खान मैं मतलब कहने का है, तो ये दो तो ज़बरदस्त आदमी हैं। एक का तो मेरा ख्याल है यूनुस खान को तो ये फौरी तौर पे हेड कोच लगा दें टीम के साथ, और उसके बाद हफीज़ को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में समझ रहा हूँ कि ही कुड बी द बेस्ट, या इसको चीफ एकेडमी में अगर लगाना है तो वो भी है। लेकिन ये दो तो मौजू हैं। फिर उमर गुल को मेरा ख्याल है अपना बॉलिंग कोच रखना चाहिए, ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस और तजर्बा भी है उसका। और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी में मैं कई दिनों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में भी था और चेयरमैन साहब से डिस्कस भी हुआ था कि शुएब मोहम्मद को सिलेक्शन कमेटी में रखें। इसके अलावा 2-3 और जो हैं, ये जो इस तरह के जो लोग हैं ये फेयर एंड स्क्वायर हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, यासिर अराफात साहब, शाहनवाज खान साहब और गुलाम हुसैन अवान साहब। आज के प्रोग्राम से इत्तसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।